बैठा था तब तक वो बी आर गवई था, लेकिन जैसे उस पद पर से हटा तो बी आर गंवार हो गया, बिल्कुल ही ये जाहिल हो गया, गवई से गंवार हो गया। इस पे कोई सम्मान शब्द बोलने का आवश्यकता नहीं है, ये सम्मानित आदमी नहीं है। पूरे बहुजन समाज का ये लुटिया डुबा दिया, ये स्पेशल एक जज ने नाक कटवा दिया। ऐसे ऐसे आदमी को वो जो चप्पल बेच जूता बेच के मारा था ना, उस आदमी को भाई सैल्यूट है। आज सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज रहा हो, इतना बड़ा गंवार निकलेगा, इतना बड़ा जाहिल निकलेगा, जो एक जो पोंगा पंडित है, क्या धीरेंद्र, जो बाबा साहब के आगे आगे घुटना टेक देता है और उसके आगे जाके वो जज घुटना टेक रहा है। ऐसे ऐसे जज के लिए, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे के लिए बाबा साहब बोले थे कि हमें तो पढ़े लिखों ने धोखा दिया। उस विरोधियों से बता देना चाहते हैं, जो घोड़ी दलित जब घोड़ी पर चढ़ता है और वो मनुवादी जब विरोध करता है तो क्या घोड़ी उसका बहन लगता है? क्या है? उस मनुवादी का घोड़ी बहन है। वो स्पष्ट आके क्लियर कर दे कि घोड़ी जितना भी भारत में घोड़ी है वो मेरा बहन है, कृपया दलित ना चढ़े, तो हम उस दिन चढ़ना बंद कर देंगे। सारा बिल्कुल भाई चंद्रशेखर का साफ है, हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम लोग से भली भांति वो मनुवादी जानता है कि सब कोई अपने अपने हिस्से का राज कर लिया। अब बारी चमारों का है, बारी चमारों का है। अब चमार भी किसी से कम नहीं है। अगर किसी को पता है कि हम चमार हमसे कम है तो चमार का इतिहास पढ़ के देखे, वो भारत में सबसे बड़ा नजर आएगा। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को कहा जाता था कि वे अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्टों को लेकर के अम्बेडकरवादी को लेकर के वो बहुत बड़ा जो है वो पहल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद जो है वो बागेश्वर बाबा, जिसको धीरेंद्र शास्त्री कहा जाता है, उनके चरणों में जा करके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जैसे ही फोटो सोशल मीडिया पे आती है, पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है और कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री के घर पे जाकर के, धीरेंद्र शास्त्री के जाकर के फोटो खिंचवा करके अम्बेडकरवादियों का, बुद्धिस्टों का जो है वो बी आर गवई नाक कटवा दिए। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र भारती जी हैं, जो भीम आर्मी का पटना के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं। भारती जी, सबसे पहले आपका तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दर्शक को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जो है वो अम्बेडकरवादियों का नाक कटवा दिए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जितना भी उन पे अगर सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अम्बेडकरवादी कहीं ना कहीं उन पे भरोसा करता था। और जो ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे हो, जो जज के पद पर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज रहा हो, इतना बड़ा गंवार निकलेगा, इतना बड़ा जाहिल निकलेगा, जो एक जो पोंगा पंडित है, क्या धीरेंद्र, जो बाबा साहब के आगे आगे घुटना टेक देता है और उसके आगे जाके वो जज घुटना टेक रहा है। ऐसे ऐसे जज के लिए, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे के लिए बाबा साहब बोले थे कि हमें तो पढ़े लिखों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब कहीं न कहीं देख भाप लिए थे कि हमारे समाज में भी बी आर गवई जैसा गद्दार पैदा लेगा, जो हमारे पूरे अम्बेडकरवादी को शर्मसार करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे जो बी आर गवई साहब जो हैं, इनको साहब तो कहने में शर्म लग रहा है, क्योंकि बी आर जो गवई है ये बिल्कुल गंवार है। जो कुछ महीना पीछे मनुवादी सब इसको गंवार कह रहा था, बिल्कुल वो 16 आना सटीक कह रहा था कि कोई गंवार है। इन पर जूता फेंका गया था, पूरे बहुजन समाज जो है वो मनुवादियों को जो है वो जवाब देने लगे थे, काउंटर करने लगे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अम्बेडकरवादी जजों पर जूता फेंकने का, बुद्धिस्टों पर जूता फेंकने का। लेकिन आज देखा जा रहा है कि वो धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में जाकर के जो है वो झुक गए और फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए, उसका जो है ना, वहाँ जो बैठा था तब तक वो बी आर गवई था, लेकिन जैसे उस पद पर से हटा तो बी आर गंवार हो गया, बिल्कुल ही जाहिल हो गया, गवई से गंवार हो गया। इस पे कोई सम्मान शब्द बोलने का आवश्यकता नहीं है, ये सम्मानित आदमी नहीं है। पूरे बहुजन समाज का ये लुटिया डुबा दिया, ये स्पेशल एक जज ने नाक कटवा दिया। ऐसे ऐसे आदमी को वो जो चप्पल बेच जूता बेच के मारा था ना, उस आदमी को भाई सैल्यूट है। आज तुम्हें एक जूता नहीं 2-4 हजार जूता उसको मारना चाहिए था, जो आज पूरे एससी कम्युनिटी का, अम्बेडकरवादियों का शर्मसार कर दिया। पूरे बहुजन समाज पार्टी, पूरे बहुजन समाज को, पूरे बहुजन लोग को ये बी आर गवई शर्मसार करके नाक कटवा दिया। चंद्रशेखर भी बोले थे इस पे।
देखिए इसलिए बोले थे ना कि हम अम्बेडकरवादी एक दूसरे के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए खुद को हम समर्पित कर दिए हैं। जहाँ कोई अम्बेडकरवाद पे सवाल उठाएगा, जहाँ कोई अम्बेडकरवाद पे उंगली उठाएगा, उसको उंगली तोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो उसी जगह ले जाकर उसको छोड़ दिया जाएगा जहाँ कोई औकात नहीं रहता उसे। आखिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा करके इतना बड़ा वो खुद गए हैं, उनके बेटा गए हैं, उनकी पत्नी गई है, तो आखिर बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपको बता रहे हैं, ये आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी नस इसको कोई पकड़ के दबाया हुआ है। कोई न कोई नस इसका कोई दबाया हुआ है, जिस नस के वजह से खींचता हुआ चला गया। अब बताइए किसी दूसरे के पास चला जाता, ये जो स्वयं जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये पागल है कि सही है, किसी को पता नहीं लगता कब क्या बोलता है। आप जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने? हम हाँ। अरे हम मर जाएंगे, लेकिन वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसा पाखंडी से हम जाके मिलेंगे? हमको क्या जरूरी है? ना हमें उसका बद्दुआ काम करता है, ना उसका दुआ काम करता है हमारे ऊपर। ना हमको उसको बद्दुआ हमें लगेगा और ना दुआ लगेगा। वो जिस भगवान को मानता है ना, वो मानता रहे, हम तो उसके भगवान को जानते भी नहीं है। बी.आर. गवई को सफाई देना चाहिए आकर के सोशल मीडिया पर कि अरे क्यों गए हैं मिलने? बी.आर. गवई को सफाई नहीं, घुटना टेक के पूरा अम्बेडकरवादी से माफी मांगना चाहिए इसको। ये जो जज जो रिटायर हुआ है, इसको जो है ना, पूरे बहुजन समाज से ये बी.आर. गवई साहब को घुटना टेक के माफी मांगना चाहिए कि हम आप लोग को भरमा के रखे हुए थे कि अम्बेडकरवादी थे। अम्बेडकरवादी नहीं, इसी को बोलते हैं लंबेडकरवादी। लंबेडकरवादी नया शब्दावली, ये नया शब्दावली है जो ये जो बी.आर. गवई जैसे अम्बेडकरवादी को नहीं, ये लंबेडकरवादी है जो पूरे अम्बेडकरवादियों को नाक कटाने का काम किया है। चलिए, एमपी में एक दलित दूल्हा जो है वो घोड़ा पर चढ़ा था और वो दलित के साथ साथ विकलांग था, उसको भी मनुवादी नहीं छोड़े और उसको उतार करके पीटे और बारात को जो है वो तहस नहस कर दिए, बारात जाने नहीं दिए। क्या कहिएगा? देखिए उनका जो जातिवाद कीड़ा है, जो आज भी हमारे भारत में मुगल का नाजायज औलाद आज भी हमारे भारत में है, उस कास्टिज्म पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कास्ट के लोग जो भी है अच्छे लोग हैं, लेकिन उसी कास्ट में जैसे 100 गो में 10 गो ऐसा है जो आज भी मुगल के गंदा बीज नाजायज औलाद अंग्रेजों का आज भी भारत में है। जो सोचिए, एक दलित भी हिंदू है, एक जो घोड़ी पर चढ़ने पर विरोध करता है वो भी हिंदू है। तो एक हिंदू ही हिंदू को शादी में घोड़ी पर चढ़ने से विरोध कर रहा है। हम उस विरोधियों से बता देना चाहते हैं, जो दलित जब घोड़ी पर चढ़ता है और वो मनुवादी जब विरोध करता है, तो क्या घोड़ी उसका बहन लगता है? क्या है? उस मनुवादी का घोड़ी बहन है। वो स्पष्ट आके क्लियर कर दे कि घोड़ी जितना भी भारत में घोड़ी है वो मेरा बहन है, कृपया दलित ना चढ़ें, तो हम उस दिन चढ़ना बंद कर देंगे। बात है ना। आखिर क्यों दर्द वो आपके सामने अगर आएगा तो आप लोग क्या करिएगा? देखिए उसको तो पहले हमारे बिहार में एक रांची हॉस्पिटल है जहाँ पागल खाना है, पागलों को वहाँ रखा जाता है। उन मधुवानियों को कुछ दिन पागल खाना में रख के इलाज करना चाहिए, और नहीं अगर उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको रोज 1 लीटर गाय और भैंस का गोबर घोर के पिलाना चाहिए। दिमाग उसका सही ठिकाने पे आ जाएगा, क्योंकि गोबर खाने वाले लोग हैं, अब अन्न खाने वाले को तो विरोध करेगा ना। चलिए, एक लास्ट बार मैं आपको सवाल लूंगा कि जो आपके नेता है चंद्रशेखर आजाद, वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद कोई अम्बेडकरवादी लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला से झंडा फहराएगा। क्या इशारा है? बिल्कुल इशारा बिल्कुल भाई चंद्रशेखर का साफ है, हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम लोग से भली भांति मनुवादी जानता है कि सब कोई अपने अपने हिस्से का राज कर लिया। अब बारी चमारों का है, बारी चमारों का है। अब चमार भी किसी से कम नहीं है। अगर किसी को पता है कि हम चमार हमसे कम है, तो चमार का इतिहास पढ़ के देखे, वो भारत में सबसे बड़ा नजर आएगा। चमार नहीं, वो अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। तो अम्बेडकर कब, जैसे अम्बेडकरवादी जो है ना, अम्बेडकरवादी या चमार में कोई अंतर नहीं है। अम्बेडकरवादी या चमार में कोई अंतर नहीं है। चमार भी अम्बेडकरवादी हो सकता है और चमार के अलावा और भी जो जाति है वो अम्बेडकरवादी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए चमार के मतलब है ना कि जाति चमार, आपके तन पे चाम है तो अभी चमार है। अगर जिसके तन पे चाम है वो चमार है। अगर वो कह दे कि हम प्लास्टिक हैं, लोहा है, अलमुनिया है, तब हम माने। देखिए जाति जानवरों में होती है, इंसान में नहीं होता।
जिसको जाति उसमें होता है जो दिखने में अलग अलग होता है। क्या मनुष्य जो स्वर्ण हो चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, क्या अलग अलग दिखता है? नहीं दिखता। तो देखिए ये जो बाबा साहब जो था ना, जो भाई चंद्रशेखर जी बोले कि 10 साल बाद कोई अम्बेडकरवादी लाल किले पर झंडा फहराएगा, तो बिल्कुल वो सोराना सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भविष्यवाणी कर चुके हैं, हम सबको बोल कर गए हैं। जो बाबा साहब बोले हैं कि 21वीं सदी आएगा शूद्र राज चलाएगा, है ना, 21वीं सदी आएगा शूद्र राज चलाएगा। बाबा साहब का टोटल के टोटल कथनी पार हो अभी पूरा हो रहा है, सत्य हो रहा है, साबित हो रहा है कि 21वीं सदी में मात्र 26वां साल जा रहा है। अभी तो हमारे पास काफी साल बाकी है। अभी तो चंद्रशेखर भाई तो 10 साल ज्यादा बोल दिए। वो तो है, खैर उनका तो सोच हम लोग जहाँ खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है उनका। फिलहाल हमें तो लगता है कि 4-5 साल में ही अम्बेडकरवादी दिल्ली के लाल किला पर बहुत बड़ा बाबा साहब का तस्वीर वाला और अशोक चक्र वाला झंडा बहुत सारा फहरेगा। और अम्बेडकरवादी ही इस भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब भारत का प्रधानमंत्री कोई अम्बेडकरवादी बनेगा तो रियल मोदी सोने का चिड़िया बनेगा। और उस दिन भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं होगा, कोई मजबूर नहीं होगा। और इस भारत में आपसे बता देना चाहते हैं कि इस भारत में कोई अडानी अंबानी भी नहीं रहेगा। जिसका जितना संख्या भारी उतने बड़ा हिस्सेदारी। चलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।